एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं उपस्थित समस्त भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगबानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए जिनके माध्यम से इस सारंगपुर की पावन धरती पर मंगलमयी कथा हम सभी के बीच में उपस्थित है और विगत 5 दिनों से हम और आप सभी इस परम मंगलमयी कथा की गंगा में गोता लगा रहे। ऐसे इस धरती पर कथा को उपस्थित करने वाले श्री बंसीलाल पुष्पत जी व आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू पुष्पत जी, साथ में लगा हुआ समस्त परिवार, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। जिन्होंने इतना दिव्य एक प्रयास किया आप सभी को भगवान से जोड़ने का, आप सभी को भगवान के चरणों में लगाने का, और ये प्रयास 1-2 वर्षों तक नहीं चला, ये प्रयास लगातार 11 वर्षों तक चला है और इस वर्ष इस कथा की पूर्णाहुति है। इस बार ये कथा अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रही है और ठाकुर जी की कृपा से ये पूरा क्षेत्र ही कृष्णमय हो गया। और इसलिए एक बार पूरे पुष्पत परिवार को साधुवाद दीजिए, ताली बजा करके उन्हें सम्मानित करिए जिन्होंने इतना सुंदर प्रयास किया, आप सबको भक्तिमय किया, कृष्णमय किया, भगवान से जोड़ दिया। हम और आप सभी मंगलमयी भगवान की कथा कहे सुने गाएं, उससे पूर्व बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवत नाम गान करेंगे, उसके बाद चलेंगे मंगलमयी कथा में। सभी गाएंगे हमारे साथ प्रेम से। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, 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 हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल,
हो गया वो हाथ उठाए। अरे वाह, सबको याद हो गया। तो एक बार जरा गाइए प्रेम से। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। कथा तो कल विश्राम हो जाएगी। परसों से आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? खाना बनाएंगे? अरे मैया, केवल उसी के लिए जीवन नहीं मिला। हाँ, दुनियादारी के लिए रोना धोना, घूमना, सोना, जागना, हंसना, ये सब तो चलता ही रहेगा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो काम से। कुछ समय ऐसा। इसलिए बरसों से दुनियादारी तो चलती ही रहेगी, वो कहाँ छूटने वाली। लेकिन जब भी ठाकुर जी की याद आ जाए, कथा की याद आ जाए, घर में रहिए, बाहर रहिए, गाड़ी चलाते रहिए, खाना बनाते रहिए, हर एक काम में मन से भगवान को याद करते रहिए। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी तालियां बजाते हुए जय हो। श्री राधे। जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। सभी दोनों हाथ ऊपर करें और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हम और आप सभी मंगलमयी कथा में आज प्रवेश करें। षष्ठम दिवस की परम पावनी बेला में हम और आप सभी उपस्थित हैं। कल की कथा में हम सभी ने श्री गोवर्धन भगवान का, गिरिराज महाराज का दर्शन किया। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। भगवान कहते हैं अपनी भक्तों की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गोवर्धन पर्वत भी उठा के खड़ा रहना पड़ा तो मेरे ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत भी उठाकर खड़े रहे, पर अपने शरण में आए हुए भक्तों की भगवान रक्षा किए। भगवान कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है हर हाल में मैं उसकी रक्षा करता हूँ, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी हो, बस एक बार मेरी शरण में आ जाए। अपने भक्तों के लिए भगवान हर एक काम करते हैं। गिरिराज जी को उठाया भक्तों की रक्षा के लिए, और इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में जो जीव रहेगा मैं प्रतिपल प्रतिक्षण हर कदम पर उसको संभाले रहूँगा, हर कदम पर मैं उसकी रक्षा करता ही रहूँगा। और ग्वाल बालों की रक्षा भगवान ने की, इंद्र के कोप से बचाया। और न केवल इंद्र के कोप से बचाया, जितने भी असुर आक्रमण करने के लिए आते हैं कंस के भेजे हुए, सबसे भगवान ग्वाल बालों की रक्षा करते हैं, ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं। मेरे ठाकुर जी कहते हैं मैं अपने भक्तों के हाथों बिका हुआ हूँ। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं। क्या करते हैं भगवान भक्ति में पढ़ के? अब आप दर्शन करिए, भगवान का प्रण है मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, रथ हाकूं, पद चापूं, झूठन छाछ चबाऊं। भगवान कहते हैं मैं रथ भी चलाता हूं। रथ चलाया था ना अर्जुन का, और पग चापूं, भगवान पद भी दबाते हैं। किनके पांव दबाएं? सुदामा जी के। भगवान ने सुदामा जी के पांव भी दबाए। ग्वाल बालों के झूठे छाछ को भी भगवान खा जाते हैं, जूठन को भी खा जाते हैं। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, रथ हाकूं, पद चापूं, झूठन छाछ चबाऊं, और कहे भक्त मैं करूं वही, जब बेचे तो बिक जाऊं। भगवान कहते हैं जो भक्त कहता है मैं वही करता हूं, उसके अधीन हो जाता हूं।
और यहाँ तक कि वो बेच दे तो मैं बिक भी जाता हूँ। गोपियाँ जब दधी माखन बेचने जा रही है ना मथुरा, तो दधी माखन बेचते बेचते गोपियाँ कहती हैं कोई दही ले लो, कोई माखन ले लो, कोई दही ले लो, कोई माखन ले लो। और वो दही माखन बेचते बेचते उन्हें कृष्ण की याद आ जाती है। दधी माखन बेचते बेचते उन गोपियों को भगवान की याद आती है, सुध भूल जाती हैं। और जब मन भगवान के पास चला गया तो शरीर से फिर क्या हो रहा है कुछ खबर नहीं रहता। दधी में माखन बेचने वाली वो गोपी कहने लगती है कोई कृष्ण ले लो, कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो। क्या कह रही है? कोई कृष्ण ले लो, कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई कन्हैया ले लो। अब ठाकुर जी कोई बेच रही है। अब किसी गोपी ने कहा अरे बहन क्या बोल रही है, तू दही बेच रही है कि कन्हैया को बेच रही है? तब याद आता है अरे नहीं नहीं मैं तो माखन बेच रही हूँ। और कोई आके पूछ लेती है, उसकी जैसी बावरी जो होती है वो भी आके पूछ लेती है अरे बहन क्या बेच रही हो? बोले कन्हैया बेच रही हूँ, ले जाएगी? बोले किस भाव दोगी? तो वो कहती है जिस भाव ले जाओगी वही भाव दे दूंगी। जिस भाव ले जाओगी वही भाव दे दूंगी। इसलिए भगवान कहते हैं कहे भक्त मैं करूं वही, और बेचे तो बिक जाऊं। अगर भक्त बेच भी देता है तो बिकने को तैयार है वो ठाकुर। आप सोचिए इतना दयालु संसार में कोई हो सकता है? इतना कृपा करने वाला कोई हो सकता है? हम कैसे भी भगवान को भजे, रो के भजे, गा के भजे, नाच के भजे, पुकार के भजे, भगवान कहते कैसे भी भजले में मिल जाऊंगा। नरसी ने रो करके भजा, मीरा ने नाच करके रिझाया, सूर ने गा करके रिझाया। किसी भी भाव से भगवान रीझ सकते हैं महाराज। कोई नियम नहीं, कोई पद्धति नहीं है कि नहीं जिसको वेद मंत्र आता होगा उसी से भगवान रीझेंगे, जिसे बड़ा ज्ञान होगा उसी को भगवान मिलेंगे। कोई पद्धति नहीं है भगवान को मिलने के लिए, क्योंकि भगवान तो केवल और केवल प्रेम से मिलते हैं। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई नियम ही नहीं होता महाराज। जब प्रेम की पराकाष्ठा में जीव चला जाए तो वहाँ कोई पद्धति रहती ही नहीं। शबरी ने तो झूठे बेर खिला दिए। अब आप यदि पद्धति में जाओगे तो भगवान को तो परम पवित्र वस्तुओं का भोग लगता है, झूठे का भोग नहीं लग सकता। लेकिन शबरी ने झूठे बेर खिला दिए क्योंकि वो प्रेम की पराकाष्ठा में उपस्थित हो गई थी। अब ऐसा नहीं कि हम भी जूठा खिला दे कि चलो शबरी ने खिलाया हम भी शबरी बन जाते हैं। अभी उस भाव तक पहुंचने में तो महाराज जन्मों लग जाएंगे, फिर भी शायद पहुंच पाए, नहीं हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो भी भाव हो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। गोपियाँ कोई वेद पढ़ना नहीं जानती थी, गोपियाँ कोई वेद मंत्र नहीं जानती थी, पर फिर भी मेरे भगवान उन गोपियों के साथ महारास भी करते हैं। और उस महारास में जिसमें बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि बड़े बड़े देवता प्रवेश नहीं कर पाते, उस महारास में भगवान गोपियों को बुलाते हैं। ऐसा दिव्यतम भाव, ऐसा प्रेम जिसके हृदय में उपस्थित हो जाए वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। कोई पद्धति नहीं है, कोई मार्ग नहीं है कि नहीं इसी मार्ग से भगवान मिलेंगे। कभी कभी तो अवगुणों पर भी भगवान रीझ जाते हैं, अवगुणों पर भी रीझ जाते हैं यदि हृदय में सच्ची भावना हो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कोई गुण नहीं, कोई अवगुण नहीं, जिसके हृदय में प्रेम आ गया
उसी को परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान ने गोपियों के साथ वही प्रेम किया, भगवान ने वही प्रेम सिखाया संसार को। भोली भाली गोपियों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, भोले भाले ग्वाल बालों को, ब्रजवासियों को भगवान ने प्रेम समर्पित किया। इसलिए महारास की जो कथा है ये हमें यही सिखाती है कि भगवान के सामने जब हम पूर्ण भाव से, पूर्ण समर्पण से समर्पित हो जाएंगे तो वो भगवान हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। कथा आती है जब ग्वाल बालों को भगवान ने अपने बैकुंठ का दर्शन करवाया, और जब बैकुंठ का दर्शन करवाया तो ग्वाल बाल बैकुंठ में जाते हैं, भगवान के स्वरूप को देखते हैं, उनका ऐश्वर्य देखते हैं। भगवान के ऐश्वर्य को देख करके सारे ग्वाल बाल प्रसन्न होते हैं। पर वृंदावन में जब आते हैं तो ठाकुर जी से कहते हैं, महाराज आपका तो बड़ा ऐश्वर्य है, आपके तो बड़े ठाट हैं बैकुंठ में, लेकिन हमें अपना वृंदावन ही प्यारा है। क्यों? उस बैकुंठ में जाने के बाद आप तो केवल दूर से दिखाई पड़ते हो, पास जाने की अनुमति नहीं है, दूर से ही दर्शन होता है। बड़े बड़े वेद मंत्र पढ़ते हैं ऋषि मुनि, सारे देवता खड़े स्तुति करते हैं, और महाराज आप किसी पर दृष्टि भी नहीं डालते। हमारा वृंदावन ही अच्छा है। क्यों? हमारे वृंदावन में इतना प्रेम है, आप हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, इसलिए जो आनंद वृंदावन में है वो आनंद तो बैकुंठ में भी नहीं है। वो आनंद बैकुंठ में नहीं जो वृंदावन में है। इसके बाद भगवान महारास की लीला करते हैं, जो वृंदावन की अंतिम लीला है, महारास की लीला। भगवान ने गोपियों के साथ महारास की लीला की और ये अंतिम लीला है। इसके बाद भगवान वृंदावन छोड़ करके चले जाएंगे, इसलिए भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया। अब कई लोग महारास को बड़ा गलत अर्थ में ले जाते हैं, और कई विधर्मी तो हमारे धर्म पर उंगली भी उठाते, देखो तुम्हारे भगवान ऐसे हैं, गोपियों के साथ नाचते हैं, तुम्हारे भगवान ऐसे हैं, स्त्रियों के साथ नृत्य करते हैं। महाभारत महारास की जो लीला है ये कोई साधारण लीला नहीं है, और ये गोपियां भी कोई साधारण स्त्री थोड़ी हैं। कौन है गोपियां? गोपियां सिद्ध ऋषि मुनि हैं। जब भगवान राम दंडकारण्य वन में गए ना, वनवास के समय, और उस समय जितने भी उस दंडकारण्य वन के जितने ऋषि मुनि महात्मा, जितने दाढ़ी वाले बाबा जी थे, सबने भगवान का दर्शन किया। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। इतना सुंदर स्वरूप है, नील कमल के समान भगवान का स्वरूप है। जानकी जी बगल में विराज रही हैं, जानकी जी भगवान की सेवा कर रही हैं, और उस स्वरूप का, उस प्रेम के स्वरूप का उन संतों ने, उन ऋषि मुनियों ने जो वन में रहते हैं, उन्होंने दर्शन किया। तो एक दिन सारे महात्मा भगवान के पास आए। भगवान ने कहा क्या हाल है? सबने कहा प्रभु सब बढ़िया है, पर हमें आपसे कुछ चाहिए। जितने महात्मा हैं सब देखते हैं ना, जब जानकी जी को, लक्ष्मण जी को भगवान की सेवा करते हुए, सबके मन में आता है काश हम भी भगवान की ऐसी सेवा करते, एक बार भगवान को स्पर्श कर पाते। अब ऐसे तो मर्यादा है, दूर से ही हाथ जोड़ते हैं, पर सारे संतों के मन में भाव है हम भगवान की सेवा करें और भगवान का प्रेम हमें मिले, हम स्पर्श कर पाए भगवान को। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो कहा हम आपकी सेवा करना चाहते हैं।
हम आपका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम तो आपसे प्रेम करते ही हैं, पर कौन सा प्रेम चाहिए? जितना प्रेम मैं लक्ष्मण से करता हूँ उतना प्रेम आप सबसे करूँ। महात्माओं ने कहा नहीं नहीं, वो प्रेम नहीं चाहिए जो प्रेम आप लक्ष्मण जी से करते हैं। फिर हमें तो वैसा प्रेम चाहिए जैसा प्रेम आप माता जानकी को करते हैं। हमें वो सेवा चाहिए जो माता जानकी करती हैं। अब भगवान ने कहा ऐसी बात है तो फिर इस जन्म में तो नहीं, क्योंकि अभी तो मैं मर्यादा का जीवन लेकर आया हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूँ। लेकिन मैं वचन देता हूँ तुम सबको वही प्रेम प्राप्त होगा जो प्रेम माता जानकी को प्राप्त है। पर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले अवतार में, जब लीला पुरुषोत्तम बन के आऊँगा कृष्णा अवतार में, वो प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। और अगले जन्म में फिर द्वापर में वही त्रेता के सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों तक तप किया था, वही महात्मा आज गोपी बन करके वृंदावन में प्रकट हुए और भगवान ने उन सबको प्रेम दिया है। भगवान ने उन सबको प्रेम दिया। भगवान उनके साथ नृत्य करते हैं, भगवान उनके माखन खाते हैं, भगवान उनके साथ हंसी मजाक करते हैं और हर प्रकार की नटखट लीला भगवान उनके साथ करते हैं। और आज समय आया जब भगवान ने महारास का सुंदर आयोजन किया। महारास में उन गोपियों को प्रवेश दिया। भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान यमुना के किनारे कदम्ब के नीचे सुंदर अधरों पर बांसुरी रखते हैं और भगवान ने वेणु वादन किया। भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई और भगवान की वो बांसुरी सारे भुवन में आज सब सुन रहे। त्रैलोक में भगवान की बांसुरी की ध्वनि छाई और कहते हर एक गोपी के कानों में वो बांसुरी आई। बांसुरी वो है जिससे भगवान गोपियों को संदेश भेजते हैं। हर एक गोपी ने बांसुरी सुना, हर एक गोपी के कानों में आवाज आई और हर एक गोपी को लगा कि ये बांसुरी हमें ही पुकार रही है। और जब भगवान की बांसुरी सुनी तो सारी गोपियाँ जो जहाँ थी, जैसी थी, जो कर रही थी, सब अपना अपना काम छोड़कर भागी। महाराज सब अपना अपना काम छोड़ के भागी। गोपियाँ जिस अवस्था में थी महाराज, स्थिति ये हो गई, कोई गोपी स्नान कर रही थी, भगवान की बांसुरी सुनी सो महाराज गीले वस्त्रों में ही भागी। कोई गोपी बालक को दूध पिला रही थी, बांसुरी की आवाज सुनी सोई बालक को पालने में डाला और भागी। महाराज कोई गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, भगवान की बांसुरी सुनी वो भी भागी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति देव ने कहा कि देवी दाल में नमक कम है, थोड़े नमक ले आ। वो रसोई में नमक लेने गई, ठाकुर जी की बांसुरी सुनाई पड़ी, ऐसी सुध बुध खोई, नमक की जगह शक्कर उठाया, दाल में डाला और भागी भगवान से मिलने। कोई गोपी बैठी श्रृंगार कर रही और उसी श्रृंगार के समय भगवान की बांसुरी कानों में आई और भगवान की बांसुरी सुन के ऐसी खोई कि महाराज सारे श्रृंगार उल्टे पुल्टे हो गए। क्यों? जो पाँव में पहनना था वो सर में पहन लिया, जो सर में पहनना वो पाँव में पहन लिया, जो होठों पे लगाना था वो आँखों में लगाया, जो आँखों में लगाना था वो होठों पे लगाया और महाराज उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके भागी।
एक गोपी को उसकी सास ने घर में बंद कर दिया, द्वार पे ताला लगा दिया। बोले बड़ी आई कृष्ण को मिलने, नहीं जाना है, द्वार बंद कर दिया बाहर से। और महाराज उस गोपी को ऐसा विरह भीतर से हुआ, भगवान कृष्ण से मिलने की ऐसी उत्कंठा हुई कि उसका शरीर वही छूट गया और सूक्ष्म शरीर लेकर के, सूक्ष्म रूप लेकर के उस प्राण के साथ वो गोपी भगवान से मिलने चली गई। ऐसी स्थिति हो गई कि शरीर से ना जा पाई तो वो सूक्ष्म शरीर से वहाँ पहुँच गई। अनेकानेक प्रकार से गोपी भगवान के सामने आ गई। ठाकुर जी वेणु वादन कर रहे, इतने में भगवान ने नेत्र खोल के देखा तो सामने सारी गोपियां खड़ी हैं। ठाकुर जी ने सब गोपियों को देखा, पहले तो स्वागत किया, स्वागतम भो महाभाग। अरे महाभाग गोपियों आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी खुश हो गई, अरे देखो ठाकुर जी ने हमें बुलाया, हम आ गई तो हमारा स्वागत कर रहे हैं। पर दूसरे ही क्षण भगवान बदल गए। भगवान ने कहा प्रियम किम करवाणी वा, क्या करने आई हो। गोपियां अब तो भगवान को देख रही हैं, अभी तो कह रहे हैं स्वागत है तुम आई हो, और 2 ही मिनट बाद कहते क्या करने आई हो। भक्ति के मार्ग में ना भगवान परीक्षाएं बहुत लेते हैं। एक बार तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रास्ता बड़ा सरल लगेगा, पर 2 ही मिनट बाद पर कुछ समय बाद वो परीक्षा भी ले लेंगे। तो गोपियों ने भगवान के सामने अपनी भावना रखी, भगवान ने उन सब की भावना स्वीकार की और सुंदर महारास का भगवान ने आयोजन किया गोपियों के साथ में। किसको किसको महारास में चलना है? जो हाथ नहीं उठा रहे उनको यही छोड़ेंगे, नहीं ले जाएंगे। चलना है महारास में। दिव्य स्वरूप में हमारे बीच में ठाकुर जी हैं और हम सभी आइए महारास का दर्शन करेंगे, उस महारास में प्रवेश करेंगे। और सबसे पहले हम फूलों की होली का दर्शन करेंगे और उसके बाद सुंदर महारास का दर्शन करेंगे। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। बोल भागवत महापुराण की जय हो। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। सुंदर दिव्य स्वरूप में श्री भगवान हमारे बीच में है और हम सभी सबसे पहले फूलों की होली का दर्शन करेंगे। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। और साथ सज रही है भानु की दुलारी। फूलों में सज रहे। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। जय हो।
मुकुट सर पे रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गए हैं बिन मोल बिक गए हैं जब से छपी निहारी। बिन मोल बिक गए हैं जब से छपी निहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे जय हो श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। जय हो भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। 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 सबको ही प्यारे लगते सबको ही मन को भाते। सबको ही प्यार लगते सबको ही मन को भाते। सबको ही प्यारे लगते सबको ही मन को भाते। सबको ही प्यार लगते सबको ही मन को भाते। इन दोनों पे में सदके हाँ दोनों प्रेम सदके इन दोनों पे में सदके हाँ दोनों प्रेम सदके। इन दोनों पे में वारी। फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है हाँ और साथ सज रही है और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। आइए अब सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान हमारे बीच में। और अब पुष्पों की होली होगी। कितने लोग चलेंगे होली में? होली में चलना है? अरे वाह। आइए देखो 2025 शुरू होने वाला है और हम लोग पहले होली से शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए दिव्य इस होली का दर्शन करेंगे सभी झूमते हुए। जय हो होली है। होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी। होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी। होली खेले गिरधारी बिरज में
चुनरिया रंग दीन्ही मोरी कोरी चुनरिया रंग दीन्ही मोरी कोरी चुनरिया रंग दीन्ही मोरी कोरी चुनरिया कोरी चुनरिया हाँ कोरी चुनरिया कोरी चुनरिया कोरी चुनरिया रंग दीन्ही मोरी कोरी चुनरिया रंग दीन्ही मोरी कोरी चुनरिया लोग हंसे दे तारी लोग हंसे दे तारी बिरज में होली खेले गिरधारी होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले सभी दोनों हाथ ऊपर करें पीछे तक और तालियां बजाते हुए जय हो हरि बोल होली है श्री राधे और के करे हाथे कनक पिचकारी करे हाथे कनक पिचकारी केकरा हाथे कनक पिचकारी करा हाथे कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी पिचकारी कनक पिचकारी केकरा हाथे कनक पिचकारी करा हाथे कनक पिचकारी केकरा हाथे अबीरा केकरा हाथे अबीरा बिरज में बिरज में हो ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करिए सभी बिरज में हो बिरज में हो होली खेले गिरधारी बिरज में में होली खेले गिरधारी होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी जय हो श्री राधे और श्याम के हाथे कनक पिचकारी 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 कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी श्याम के हाथे कनक पिचकारी श्याम के हाथे कनक पिचकारी राधा के हाथे अबीरा राधा के हाथे अबीरा बिरज में हो बिरज में ये हो बिरज में होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी हाँ, होली खेले गिरधारी बिरज में होली खेले गिरधारी जय हो श्री राधे होली है वृंदावन में महारास हो रहा और उस महारास में सब गोपियां आई हैं और उस महारास में भोले बाबा भी आए हैं और कितने लोगों को यहाँ से महारास में चलना वो हाथ उठाए सबको चलना है देखो प्रवेश उसको ही मिलेगा जो नृत्य करेगा और ताली बजाएगा जो ताली नहीं बजाएगा उसको प्रवेश नहीं मिलेगा आइए जय हो जय हो
सुलझ गई। आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई। आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई। आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई। तेरे पीतांबर से चुनरी उलझ गई। तेरे पीतांबर से तेरे पीतांबर से चुनरी उलझ गई। तेरे पीतांबर से चुनरी उलझ गई। जन्म जन्म अब तो जय हो जन्म जन्म अब तो तेरा साथ निभाऊंगी। जन्म जन्म अब तो हो तेरा साथ निभाऊंगी। सावरिया मुरली बजा मैं तो रास रचाऊंगी। सावरिया मुरली बजा मैं तो रास रचाऊं। जय हो श्री राधे श्री हरि। हरि बोल। और तेरी बंसी पे जय हो हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया हो मैं तो नाचूंगी तेरे दर